Hello. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज। ये दो मेजर एरियाज हैं जो कि हमने इसको डिस्कस करने हैं। उसमें हम देखते हैं कि नंबर वन जो है, एक जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कि जी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नई प्रोडक्ट जो है वो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। फिर उसके बाद ये देखना है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो उसकी स्ट्रेटजीज कैसे होती हैं। लाइफ साइकिल के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी कि प्रोडक्ट क्या होती है। तो मैं ज़रा क्विकली इसको सम अप कर देता हूँ कि प्रोडक्ट का मतलब है या तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स के अंदर वो तमाम प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब आप उनको आपकी जो 5 सेंसेस हैं या 6 हैं, 5 सेंसेस जो हैं उनके थ्रू आप उसको रियलाइज़ कर सकते हो। सो दीज आर द टेंजिबल प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट कैसे डेवलप की जाती हैं। फिर उसके बाद इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, ये तमाम सर्विसेज आ जाती हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं। फिर उसके बाद दूसरा ये कि एक प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो लाइफ साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसकी स्ट्रेटजीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे दो मेजर टॉपिक हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर की हमारी आउटलाइन क्या क्या है, उसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो अगर आप देखो तो नंबर वन जो है वो हमारे पास है न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कि हमने नई प्रोडक्ट के हवाले से क्या देखना है। नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कि भी डेवलप कैसे होती हैं। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। एक तो हमने ये देखा कि आप हमारा जो है वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है, कि कैसे हमने डेवलप करनी है। दूसरा ये है कि वो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। तीसरा जो है कि वो जो प्रोसेस है, जो डेवलप हुई है प्रोडक्ट, उसको मैनेज कैसे करना है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो क्या है। फिर उसके अलावा एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विस कंसिडरेशन जो कि इसी से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी नई प्रोडक्ट्स जो होती हैं बिल्कुल स्टार्ट से। बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, मतलब यानी जहाँ से नई प्रोडक्ट का जन्म होता है आपके बिजनेस के लिए। एक जो है उसको हम कहते हैं एक्विजिशन और दूसरे को हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ वेरी सिंपल कि आप कोई भी चीज़ जो है वो मतलब यानी जब खुद आप अपनी रिसर्च से, अपनी मेहनत के साथ, अपनी इनोवेशन के साथ आप जब वो कोई प्रोडक्ट जो है वो आप डिज़ाइन करते हो, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करते हो, या प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, या कोई नया ब्रांड लेके आते हो, तो आप कहते हो कि ये हमारा नई प्रोडक्ट है। एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब आपने क्या करना हो, या तो आप एक कंपनी किसी और से ख़रीद लें, या आप उसका पेटेंट ले लें, या लाइसेंस ले लें। एक्विजिशन का अगर आप मतलब देखो तो ये एक्वायर से निकला है। इसका मतलब है कि आप किसी और से कोई चीज़ हासिल कर रहे हो। तो एक्वायर और एक्विजिशन, अब जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एग्जांपल इसमें ये है कि देखिए, या बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें फिर मैं एग्जांपल की तरफ आऊँगा। इसमें नंबर वन ये है कि एक्विजिशन में क्या होता है कि आप एक चीज़ मतलब आप वो प्रोडक्ट खुद आप डेवलप नहीं कर रहे, बल्कि कोई और शख्स जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, उसने डिज़ाइन किया है, उसने सब कुछ इसको रखा हुआ है। तो आप करते हो कि आप वो प्रोडक्ट उससे ख़रीद लेते हो, या तो वो आप कंपनी ख़रीद लेते हो, या आप उस प्रोडक्ट के हवाले से मतलब यानी क्या करते हो कि आप उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई ठीक है, आप ये प्रोडक्ट मुझे दे दें, मैं जितनी प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, मतलब मुझे आप इजाज़त दे दें कि मैं अपने नाम से जो है इसको, या आपके नाम से प्रोडक्ट बना के, बल्कि नहीं तो अपने नाम से बना के मैं इसको कर सकूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि आप उसका पेटेंट जो है उसका डिज़ाइन ही खरीद लें। तो आप उसके लिए उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। आपको खुद वो रिसर्च नहीं करनी पड़ती, खुद आपको प्रोडक्ट डेवलप नहीं करनी पड़ती। इसकी मिसाल जो इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि जिस तरह फेसबुक है, उसने मतलब यानी एक्वायर किया, उसने एक्विजिशन की व्हाट्सएप की। तो अब व्हाट्सएप इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फेसबुक। तो अब क्या होता है कि मतलब यानी इन लोगों ने, व्हाट्सएप ने और इंस्टा ने, ये अपने अपने प्लेटफॉर्म डेवलप किए, इसके ऊपर उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद क्या हुआ कि वो उसको लेकर आए। और
उसकी क्लाइंटेज भी बन गई। तो फिर जब फेसबुक ने उनके मुकाबले में उस सर्विस को देखा कि उसका कितना बेनिफिट है, उन्होंने खुद अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने खुद अपनी चीज़ें जो है वो मतलब यानी अपनी प्रोडक्ट जो थी मैसेंजर के नाम से डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि वो मैसेंजर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन्होंने मैसेंजर को साइड पे करके तो फिर व्हाट्सएप को बाय कर लिया। सो इट इज़ कॉल्ड बाइंग द होल कंपनी। फिर पेटेंट होता है। पेटेंट है कि आपने किसी से कोई डिज़ाइन आपने जो है वो ख़रीद लिया है। ये आमतौर पे जो इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए आता है, या आप लाइसेंस ले लेते हैं प्रोड्यूस करने का। मतलब समवन एल्स प्रोडक्ट होती है, किसी की प्रोडक्ट है, जैसे KFC है वो किसी KFC की मतलब कंपनी है। कोका कोला जो है वो कोका कोला इंटरनेशनल की प्रॉपर्टी है, उसके डिज़ाइन है, उसके पेटेंट है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसका लाइसेंस ले लिया है और वो उसको वो बना रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी प्रोडक्ट को लाने का, विच इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। दूसरा जो है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। इसकी मिसाल क्या है कि भाई आप या तो कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट बना लो, या जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर लो, या प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर लो, और या फिर कोई नया ब्रांड बना लो। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सैमसंग है। सैमसंग ने क्या किया कि सैमसंग ने मतलब यानी सैमसंग से भी पहले बल्कि एप्पल ने अपने जो फ़ोन जब बेच रहे थे तो उसके बाद उन्होंने इसको टैब को ऑफ़र किया। टैब मार्केट में आना शुरू हो गई। ये एक एग्जांपल है ओरिजिनल प्रोडक्ट की कि एक नई प्रोडक्ट आ गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुई। एप्पल के जनाब मुख्तलिफ वर्जन आते 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 जो है वो अब मतलब यानी इसके 10th वर्जन तक जो है या X वर्जन तक जो है वो पहुंच गए हैं। इसी तरह क्या हो रहा है कि वो मुसलसल अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इम्प्रूव करते जा रहे हैं। फिर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट के अंदर कोई मेजर चेंजेस करते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर अभी फ्लिप का कॉन्सेप्ट सैमसंग ने दिया कि वो मोबाइल है जो कि फोल्ड हो जाता है, आप उसको ओपन करो तो वो आपका जनाब टैब भी बन जाएगा और वो ओपन भी हो जाएगा। तो ये जो है ये आपकी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस के अंदर आ जाता है। न्यू ब्रांड्स आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल जो है वो मतलब ये नहीं, अगर हम देखें तो ये गारमेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे अरमानी है तो उसके बाद अरमानी एक्सचेंज आ गया, उसके बाद एक पेरिकार्डन है, उन्होंने एक और ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसका नाम टेड लेपिडियस रख दिया। तो कहने का मतलब है कि ये काफ़ी ब्रांड्स हैं। मतलब नया ब्रांड भी जब आप डेवलप करते हैं तो ये भी आपकी इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो आता है। इसी तरह मतलब यानी अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारा फेज जो है उसमें क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में बताता है कि अच्छा जब नई प्रोडक्ट आती है ना तो उसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपकी सक्सेसफुल हो। ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि रीजंस फॉर न्यू प्रोडक्ट फेलियर, कि जो नई प्रोडक्ट है उसकी फेलियर की रीज़न क्या है। ठीक है, अब वो रीज़न जनाब क्या है वो हम देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन रीज़न उन्होंने दिए हैं। इनमें से हम तमाम एक एक रीज़न को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे मतलब आगे चलता है। जैसे उसने बताया कि जी मतलब यानी क्यों प्रोडक्ट फेल होती है हमारी, जिसमें नंबर 1 रीज़न है जी ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज़। आपका ख्याल था कि जनाब सबकी बिक्री है तो मैं भी ले आऊँगा अपनी प्रोडक्ट को, हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हमारी प्रोडक्ट भी बिक जाएगी क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदना चाह रहे हैं। तो इट इज़ कॉल्ड ओवर एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट साइज़, कि आपने मार्केट साइज़ को सही तौर पे एस्टिमेट नहीं किया। अच्छा एक चीज़ मतलब आगे चलने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि देखिए इसका टॉपिक का नाम है रीजंस फॉर न्यू प्रोडक्ट फेलियर, कि जो नई प्रोडक्ट के फेल होने की वजूहात। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर लूँ कि अगर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये तमाम, अगर मैं इनको मतलब यानी यूँ कहूँ कि ये तो वजूहात हैं जिनकी वजह से फेलियर होता है, लेकिन अगर मैं ये ना करूँ, इनको अवॉइड करूं, तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट को कामयाब भी बना सकता हूं। तो एक ही चीज़ को देखने के 2 अंदाज हैं। अब इन्हीं को आप फेलियर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बताएं वो कौन सी 9 चीज़ें हैं कि जिनको आपको नई प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, नई प्रोडक्ट देते वक्त आपको मद्देनजर रखना चाहिए, तो आप कहेंगे जी कि वो ये चीज़ें। जैसे फेलियर में है जी ओवर एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट साइज़, सक्सेस में होगा कि जी के करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट साइज़, फेलियर में आ जाएगा पुअर डिज़ाइन और सक्सेस में आ जाएगा एक्सीलेंट डिज़ाइन। तो ये उसके जो ऑपोजिट होगा वो आपका सक्सेस में आ जाएगा, और जो फेलियर, जो ये वाली चीज़ें लिखी हुई ये फेलियर में आ जाएगी।
ठीक है ना। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से आप देख सकते हो। तो इसमें ये देखो आप कि पुअर डिज़ाइन, कि डिज़ाइन आपका जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, वो फेलियर है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो मकसद पूरा नहीं करता, तो इसलिए आपकी प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगी। इसी तरह इनकरेक्ट पोजीशनिंग। इनकरेक्ट पोजीशनिंग का क्या मतलब होता है? इनकरेक्ट पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि देखिए हमने इसको डिस्कस किया था पहले भी मुख्तलिफ यानी टॉपिक्स में, कि पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है वो आप मार्केट के किस सेगमेंट के लिए बना रहे हो। आप जिस सेगमेंट के लिए उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो वो कहलाता है मार्केट पोजीशनिंग। अब ये इतना इम्पोर्टेंट मतलब एक फ़ैसला होता है कि इसी की बुनियाद पे आपके प्रोडक्ट का मतलब पैकिंग भी डिसाइड होती है, आपकी प्लेसमेंट भी डिसाइड होती है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी डिसाइड होती है, आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैंपेन भी डिसाइड होती है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी इस पोजीशनिंग की वजह से डिफ़ाइन होती है। तो अगर आपने इनकरेक्ट पोजीशन किया है तो इसका मतलब है कि वो आपका मतलब पोजीशनिंग ठीक नहीं होगी। इसी तरह मतलब यानी रॉन्ग टाइमिंग, कि भाई वक्त नहीं है, मतलब यानी अगर तो वक्त हो तो मतलब यानी हम सही वक्त के ऊपर जब उसकी एग्जैक्ट ज़रूरत है तो उस वक्त लॉन्च करें तो लोगों को चूँकि डिमांड होगी तो सक्सेसफुल हो जाएगी। इनकरेक्ट पोजीशनिंग के अंदर आमतौर पे जो आप देखोगे, पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लें तो यहाँ पे जो कपड़ों के ब्रांड्स आप देखते हो मतलब यानी वो ओवर एस्टिमेशन की वजह से भी आते हैं कि बेइंतहा अब कपड़ों के आपके पास ब्रांड आ रहे हैं, मतलब यानी इतने ब्रांड आ रहे हैं कि रोज़ाना जो है वो मतलब ये दसियों की तादाद में जो है ना वो फेल होते हैं। उसकी वजह एक तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट साइज़ भी है, दूसरा एक जो है वो इनकरेक्ट पोजीशनिंग भी है, क्योंकि सिर्फ महंगा होना किसी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग का मतलब नहीं होता। उसके अंदर उसकी फीचर्स, उसकी प्लेस जहाँ पे आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर उसकी क्वालिटी, और जो जिस मार्केट सेगमेंट के लिए आप इसको पोजीशन कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेशन की स्टडी और आपकी प्रोडक्ट का उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना जो है वो आपका पोजीशनिंग कहलाता है। तो इनकरेक्ट पोजीशनिंग अगर आपने की है, आपने गलत उनकी डिमांड को या उनकी रिक्वायरमेंट को आपने गलत समझा है, तो इसका मतलब है कि योर प्रोडक्ट विल बी, योर ब्रांड विल बी ए फेलियर। इसी तरह रॉन्ग टाइमिंग, मतलब अगर आपका टाइमिंग गलत है तो फेलियर, अगर टाइमिंग अच्छा है तो ज़बरदस्त। जैसे अब इन दिनों में अगर कोई होटल लॉन्च होगा तो क्या होगा कि वो फेल हो जाएगा, बिकॉज इस वक्त सोशल आपको डिस्टेंसिंग की वजह से, कोरोना की वजह से लोगों की पब्लिक गैदरिंग वैसे ही आजकल जो है वो लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो आपकी जो है ना वो कहलाती है रॉन्ग टाइमिंग्स। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप मतलब यानी रॉन्ग टाइमिंग नहीं, अगर टाइमिंग अच्छी हो तो आपकी प्रोडक्ट तमाम बिकना शुरू होती हैं। जैसे आजकल मास्क का बिजनेस जो है, लोगों ने मास्क और उसके ऊपर सब्लिमेशन एंड ब्ला ब्ला वो करना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ द करेक्ट और द रॉन्ग टाइमिंग ऑफ द बिजनेस। प्राइस टू हाई, कि आपने उसकी प्राइस जो है वो आपने सोचा जी कि मैं तो अकेला अकेला हूँ, बस ये मतलब लोग इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, तो आपने प्राइस इतनी ज़्यादा रख दी कि अब लोग जो हैं वो उसको, हो सकता है 1 2 3 लोग ख़रीद लें, लेकिन वो मतलब आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? उसकी वजह ये है कि आप एक दफ़ा अगर किसी ने ख़रीद भी ली है तो वो देखेगा कि क्या जो वैल्यू आपकी प्रोडक्ट दे रही है क्या वो उतनी है जितनी उसने प्राइस पे की है। अगर तो जो वैल्यू आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा दे रही है और प्राइस जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू कम देती है और आपकी प्राइस ज़्यादा होती है तो देन दैट विल बी ए फेलियर। इसी तरह इनइफेक्टिव प्रमोशन, आप एडवर्टाइजमेंट और प्रमोट अपनी प्रोडक्ट को ठीक तरीके से नहीं कर सके, ये भी एक वजह होती है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस होता है कि जी मैनेजमेंट ने आपको जो है वो ओवर बर्डन किया हुआ था, दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। तो मैनेजमेंट फेलियर भी, तमाम चीज़ें ठीक हों लेकिन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यू मस्ट बी कि आपकी वजह से आपकी टीम डीमोटिवेट हो गई है, आप प्रॉपर टाइम पे फंड्स नहीं दे पा रहे हैं, आप नई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करने के लिए कोई R&D के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो वगैरह वगैरह, ये आपके फेलियर्स की रीज़न होंगी। हाई डेवलपमेंट कास्ट, के कई दफ़ा होता है कि जनाब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कास्ट आ जाती है, तो वो क्या होता है कि जितनी देर में वो मतलब नई आपकी प्रोडक्ट आती है, इतनी देर में कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट आ जाती है, वो लो प्राइस में जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। जिसकी एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल जो है इन दिनों में वो टेस्ला है। टेस्ला एक वो इलेक्ट्रॉनिक कार है, ये फर्स्ट वो थी इलेक्ट्रॉनिक कार जो कि ऑटो ड्राइविंग पे थी।
ये एक अरसे से बिलियंस डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट हुए, और अभी क्या है कि अब इन्होंने सक्सेस तो हो गई है इनको, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता लाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन हुआ क्या है कि मतलब इसी दौरान में जो दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपनी प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में जंप करके आ गए हैं कि जो सेल्फ ऑटो ड्राइव जो हैं जिसमें ड्राइवर नहीं होता, वो वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह वगैरह। तो इसलिए अब टेस्ला भी थोड़ा सी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चला गया। कंपटीशन, बड़ी सीधी सी बात है कि जो कंपटीशन है, आपके कंपेटिटर्स हैं वो इसमें आपके मतलब यानी वो आपको किल कर देते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बेहतर होती है, आपकी स्ट्रेटजी बेहतर नहीं होती। तो ये जो है ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी फेलियर उसमें होता है।